अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कल तक के साथ मैं हूँ जावेद चौधरी। हाज़रीन हज़रात, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका की एक रियासत मिशिगन में 1944 में दिसंबर की दरमियानी शब पानी देने वाले एक नलके ने बारूद उगलना शुरू कर दिया। हज़ारों घर देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गए। वाइट हाउस में थरथली मच गई और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। 1957 में सूडान के शहर खर्तूम में भी बारूदी सुरंग ने तबाही मचा दी। 1960 में लिवरपूल के करीब पुलिस ने बारूदी नलके बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 6 नलके अपनी तहवील में ले लिए। ख्वातीन हज़रात, दुनिया की तारीख बारूदी नलकों की तबाहकारियों से भरी पड़ी है। ख्वातीन हज़रात, मैं ना तो चीचू की मलियाँ की बात करूँगा, ना भाई फेरू की और ना ही टंडू आदम जान की, बल्कि ये दास्तान पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद के सेक्टर G614 की गली नंबर 105 में एक मशकूक मशीन नस्ब है। लोग 1960 से इसे देख रहे हैं, मगर इसके बारे में बात करने से खाइफ हैं। ये बारूदी नलका है, बंदूक या मिनी तोप। रेड जोन या पार्लियामेंट हाउस से सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर नस्ब है। इसके बड़े दहाने का रुख सीधा रेड जोन की तरफ है। 1960 से मुल्क ने कई सियासी नशेबो फराज देखे। जमहूरियत और मार्शल लॉ का घनौना खेल खेला गया, मगर ये मशीन यही नस्ब रही। पिछले दिनों इस्लामाबाद को रेंजर्स के हवाले किया गया, मगर किसी सिक्योरिटी एहलकार की नज़र इस मशीन पर नहीं पड़ी। हाज़रीन हज़रात, मुलाहिज़ा कीजिएगा, G6 इस्लामाबाद का पहला सेक्टर है। आप पारा इस्लामाबाद की पहली मार्केट, जबकि अनवर होटल इस्लामाबाद का पहला होटल है। आई विल टोल्ड यू, ओह सारे, मुझे इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मेजॉरिटी को नहीं आती। ये मुझे आ रही थी मगर मैंने इसे नहीं आने दिया। वैसे तो नाजरीन, उर्दू भी हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है। ये ज़्यादातर भारत में बोली जाती है और ये ज़्यादा तब बोली गई जब भारत ने हाल ही में अपनी शटल मरीख पर भेजी। उर्दू ज़ुबान का कोई ही ऐसा लफ्ज़ होगा जिसकी मैंने दरकुत ना बनाई हो या हलिया ना बिगाड़ा हो। मेरा एक्सप्रेशन पंजाबी है क्योंकि मैं पंजाब का सपूत हूँ। हाँ तो नाज़रीन, 1960 में फील्ड मार्शल अयूब ने दारुल हुकूमत को कराची से उठाकर मारगला की पहाड़ियों के दामन में रख दिया और फिर इसको इस्लामाबाद का नाम दे दिया। दारुल हुकूमत में इस्लाम नामी कोई चीज़ नहीं, मगर ये मुसलसल आबाद होता जा रहा है। यहाँ सिर्फ टॉक शोज होते हैं और पूरे मुल्क में होने वाले लाकानूनियत की सरपरस्ती की जाती है। ये बारूदी नलका या मिनी तोप लाकानूनियत और कौमी बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत है। हज़रात, हम आपको इस हसास इलाके में लिए चलते हैं जहाँ ये मशकूक मशीन नस्ब है। आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे ये इलाका G614 की गली नंबर 105 है। ये ख़तरनाक मशीन कितने धड़ल्ले से यहाँ खड़ी है। आपसे इल्तमास है कि अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने ना बैठें जब तक ये बारूदी डैन स्क्रीन पर मौजूद है। मंचले दहशतगर्दों ने धोखा देने के लिए इसको एक अदद हथी भी लगा दी है। इस बारूदी नलके के अकब में G6 की आबादी है। ये जगह एक हसास इदारे से आधा किलोमीटर दूर है। ख्वातीन इतवार बाजार आते जाते इस मनहूस तोप से फासला रख कर गुजरते हैं। बच्चे सारा दिन इसे सीसा बनाकर खेलते रहते हैं। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि ये एक छोटी तोप है जिसे नलके की शक्ल देकर नस्ब किया गया है। कुछ का ख्याल ये भी है कि इस मिनी तोप की बुनियाद में एक लंबी सुरंग है। ये सुरंग दारुल हुकूमत को शुमाली वज़ीरिस्तान से मिलाती है और मौलाना फजलुल्लाह इस सुरंग में मुकीम है। कुछ लोग इसे बारूदी नलका भी कहते हैं, जो मौका मिलने पर किसी भी वक्त बारूद उगल सकता है। नाजरीन, अगर ये नलका है तो पानी क्यों नहीं देता? अगर ये बंदूक है तो गोलियां किस वक्त उगलती है? अगर ये तोप है तो गोले फेंकने के लिए किस चोर वक्त की मुंतज़िर है? हज़रत, क्या इस मशीन की फौरी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए? पार्लियामेंट इस नाजुक मसले पर कब तक खामोश रहेगी? जबकि कुछ तजियाकारों का ख्याल ये भी है कि इस मसले को पार्लियामेंट ले जाने से पार्लियामेंट का तकद्दुस मजरूह होता है। क्या वजह है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती? हालांकि G6 के मुकीम लोगों के सरों पर पानी ना मिलने और ना नहाने की वजह से जूएं रेंगती रहती हैं। वजारत दाखिला इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती, जबकि खालिस्तान ये इस्लामाबाद का दाखिली मामला है और इसका लाहौर, कराची या कोयटा से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो वज़ीर ख़जाना बनने से पहले इत्तफाक फाउंड्री में
چھینیاں، ہتھوڑے، تیسے، ہلے، رمبے، رندے اور پٹھے کترنے والی مشینیں بنانے کے ماہر ہیں، اپنی فنی اور سیاسی بصیرت کو بروئے کار لا کر اس مسئلے کا حل پیش نہیں کریں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کچھ سوالات رکھوں گا۔ خواجہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، کیا سی ڈی اے دارالحکومت کے وسط میں نصب اس مشکوک مشین کی کھدائی نہیں کرے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ کیا اس نلکے کم توپ کا تعلق دہشت گردی کے عالمی نیٹ ورک سے ہے؟ کیا یہ توپ اسلام آباد انتظامیہ نے G6 کے مالکانہ حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے نصب کی ہے؟ کیا اس نلکا نما توپ کی تنصیب کے پیچھے را کا ہاتھ ہے؟ کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے G6 کا علاقہ قابض ملازمین سے خالی کروانا پڑے گا؟ خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔